काली माई चल माई काली माई चलो 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 माई काली माई चलो 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 माई काली माई। जयकारा, मां का जयकारा, कंधे वाली काली का जयकारा। देश दुनिया में जाने जाने वाली काली जी भैया जी वैद्य, कंधे वाली काली का। नमस्कार, मैं हूं शाहबाज खान, आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। नवरात्र में दुर्गा पंडालों में विराजमान मां के अलग अलग 9 रूपों के दर्शन कर भक्त धर्म लाभ उठाते हैं। ऐसे ही एमपी के सागर में 113 सालों से विराजती आ रही मां काली दुर्गा के दर्शन आज आपको सागर टीवी न्यूज पर हम करवाते हैं। साथ ही बताएंगे मां की महिमा और स्थापना से जुड़ी कहानी। तो आपको सुनाते हैं काली जी भैया जी वैद्य, कंधे वाली काली की महिमा। साल था 1909। भारत पर अंग्रेजों की हुकूमत हुआ करती थी, लेकिन इस सब के बीच सागर में नवरात्रि का जब पर्व आया तो एक ऐसी देवी की स्थापना हुई जहां सालों से आज तक मां के 9 रूपों में दर्शन होते हैं। इन्हें जाना जाता है काली जी भैया जी वैद्य के नाम से। ये 113वां साल है। सागर शहर के बड़ा बाजार क्षेत्र में रहने वाले मेहता परिवार की कई पीढ़ियों को मां की सेवा का सौभाग्य प्राप्त है। साथ ही इलाके और शहर के भक्तों की भक्ति मां के आगमन से उनके विसर्जन तक वो इसमें ही डूबे रहते हैं। सागर की कंधे वाली काली में शुमार ये प्रतिमा शहर की तीसरी सबसे प्राचीन प्रतिमा है। जब मशालों के साथ माई का चल समारोह निकलता है तो ये नजारा देखते ही बनता है और हर तरफ ये शोर सुनाई देता है, चल माई काली माई, चल माई काली माई। काली जी भैया जी वैद्य इस सागर नगर की सबसे प्राचीन तीसरी स्थापना के रूप में जानी जाती हैं और ये बड़े बाजार क्षेत्र जो है, पुराना बड़ा बाजार क्षेत्र, उसकी ये प्रथम स्थापना के रूप में जानी जाती हैं। लगभग 112 वर्ष पूरे होने के बाद आज हम लोग सभी उत्साहपूर्वक 113वां वर्ष मना रहे हैं। इसका एक बड़ा प्राचीन इतिहास देखने में आता है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर जब हम लोग चर्चा करते हैं तो देखने में ये आता है कि हमारे परिवार के फोर फादर्स में भैया जी वैद्य, हमारे जो दादाजी के दादाजी थे, उनका स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ। उनकी पत्नी लाई जी थीं, उन्होंने स्वास्थ्य गड़बड़ होने की स्थिति में जबलपुर में वो इलाज करवा रहे थे। तो उनने एक माताजी के स्वरूप के दर्शन किए थे कि शिवाजी को तलवार देती हुई माताजी और साथ में गणेश जी, ऐसी एक परिकल्पना करके तो उन्होंने प्रार्थना की कि यदि हमारे पति का स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा तो हम एक ऐसी माताजी की स्थापना अपने घर पर भी करवाएंगे। काली जी भैया जी वैद्य, कंधे वाली काली की अनोखी महिमा है। कई सारे चमत्कार उनकी महिमा को वर्णित करते हैं। मां का भक्तों के प्रति प्रेम और भक्तों की श्रद्धा के अनेकों उदाहरण जन चर्चाओं में बने रहते हैं। आपको मां की स्थापना से जुड़ी कुछ बातें बताते हैं। एक सदी पुरानी बात है, यानी 100 साल से भी ज्यादा। सन 1909 में दुर्गा प्रसाद जी मेहता, जिन्हें वैद्य नाम से भी जाना जाता था, वो जबलपुर में अचानक से गंभीर रूप से बीमार हो गए और ये समय भी नवरात्रि का ही था। तब उनकी पत्नी लाई जी मेहता ने मन्नत मांगी कि अगर उनके पति स्वस्थ हो जाते हैं तो वो सागर स्थित अपने घर पर मां जगदम्बा की स्थापना करेंगी। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। भैया जी वैद्य पूरी तरह से स्वस्थ हो गए और अपने घर आ गए। लिहाजा ऐसी प्रतिमा की स्थापना कराई गई जो शायद देश प्रदेश में कहीं और देखने ना मिले। शिवाजी महाराज को अष्टभुजा मां तलवार प्रदान करते हुए साथ में गणेश जी की मूर्ति अद्भुत दर्शन देती है। ये परंपरा शुरुआत से एक ही रूप में चलती रही, जिसे स्वर्गीय दुर्गा प्रसाद के बाद स्वर्गीय राजा रामजी वैद्य, फिर उनके पुत्र स्वर्गीय कृष्ण दत्त मेहता और इनके बाद कृष्ण दत्त मेहता के 5 पुत्र मोतीलाल मेहता, स्वर्गीय श्यामजी, गजानन मेहता, स्वर्गीय पंडित राजेश मेहता, गिरिराज मेहता ने मां जगदम्बे की स्थापना का कार्यभार संभाला। इस काम में बड़ा बाजार क्षेत्र के सभी प्रतिष्ठित परिवारों का पीढ़ी दर पीढ़ी सहयोग मिलता रहा है।
कुछ ऐसी सांस्कृतिक विशेषताएं हैं, माता जी को कंधे पे लेके चलना, साथ में ज्वाला माई, करीब पहले तो 100 छोटी ज्वाला माई और एक बड़ी ज्वाला माई जो बैलगाड़ी पे चलती थी। यहाँ पे किसी भी प्रकार से चंदे का ना होना, कारण ये कि भाई मनौती वाली माता जी हैं, और मनौती वाली माता जी इसलिए भी हैं कि लोगों की बहुत सारी पहले अपने परिवार में हमारे बुजुर्गों की मनौती पूरी हुई, तो एक बहुत बड़ा क्षेत्र का व्यक्ति माता जी की परंपराओं के साथ जुड़ा रहा। माता जी को कंधे पे लेके ऐसा सुनने में आता है कि 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार आदमी उस समय भी माता जी को साथ में लेके चलते थे चल समारोह में। एक समय ऐसा भी आया जब मेहता परिवार गमगीन हो गया, क्योंकि मां के सेवक आलोक मेहता का नवरात्रि से ठीक पहले स्वर्गवास हो गया था। ये साल था 2020। सभी को लगा कि अब पता नहीं क्या होगा, क्या वो वैसे ही दर्शन कर पाएंगे जैसे अभी तक करते रहे हैं। लेकिन इस सब के बाद डॉक्टर विवेक मेहता की बेटी श्रव्या मेहता ने सेवा का काम संभाला और समर्पित होकर मां की सेवा करने का बीड़ा उठाया। 2020 से पहले करीब 21 सालों से आलोक मेहता ही खुद सभी मूर्तियों का निर्माण घर पर करते थे। साथ ही मां दुर्गा की विशेष प्रेरणा से देवी जी की अष्टभुजा एक ही प्रतिमा पर 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों के दर्शन मात्र श्रृंगार परिवर्तन कर दर्शन करवाकर भक्त जनों को आत्म विभोर करने का बीड़ा उठाया। और अब ये काम उनके भाई डॉक्टर विवेक मेहता और भतीजी श्रव्या मेहता कर रही हैं। बात मूर्ति स्थापना की हो, श्रृंगार की हो या फिर कोई भी छोटी बड़ी चीज, किसी चीज में कोई भी कमी नहीं है। इस साल भी मां के 9 रूपों में दर्शन हो रहे हैं। प्रथम शैलपुत्री मां, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्र घंटा कुष्मांडा भवानी, स्कंद माता है पंचम षष्ठी कात्यायनी, 7 काल रात्रि। एक खास बात और भी है, बीते 10 सालों से उन्हीं अष्टभुजा देवी जी की प्रतिमा पर विशेष दर्शन, जो कि दशहरा के दिन सुबह 5 बजे से सुबह 9 बजे तक होते हैं। ये परंपरा आलोक मेहता ने शुरू की थी। मां जगदम्बे की 5 आरती होती हैं। रात 8 बजे महाआरती में सागर शहर के अलग अलग जगहों से हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। नगाड़े, ढोल, ड्रम, झालर, शंख, झांझ और कई वाद्य यंत्रों की ध्वनि के साथ मां जगदम्बे की महाआरती होती है। ये मंजर देखने लायक होता है। रात 1 बजे शयन आरती के बाद मां के अगले स्वरूप का श्रृंगार होता है और सुबह ठीक 5 बजे मंगला आरती में सैकड़ों भक्तजन दर्शन का आनंद लेते हैं। मुख्य बातचीत ये देखने में आती है कि माता जी के 40 वर्ष पहले 35 वर्ष पहले जब आलोक जी ने उत्तरदायित्व संभाला सेवा कार्य का, तो उन्होंने एक नई परिकल्पना को और जन्म दिया। प्रतिमा सिर्फ एक बैठती थी, लेकिन उस समय के जो परम विद्वान हुआ करते थे, अपने उपाध्याय जी ऋषि उपाध्याय जी महाराज, ब्यास जी मंदिर के प्रेम दादा पुजारी, इतवारी टोरी वाले, ऐसे 5-6 विद्वानों के बीच में उन्होंने कहा कि हम माता जी के एक ही प्रतिमा पे 9 स्वरूपों के दर्शन करवाना चाहते हैं। तो बोले ये कैसे संभव हो सकता है, आप जानते हो कोई प्राण प्रतिष्ठा होती है, प्राण प्रतिष्ठा होने के उपरांत आप अल्पिन भी स्पर्श नहीं करा सकते माता जी को। बोले हाँ नहीं कराएंगे। उन्होंने कहा ऐसा है तो आप इस काम को आगे बढ़ाइए। और आलोक जी ने सिर्फ और सिर्फ श्रृंगार के आधार पर माता जी के एक प्रतिमा पे 9 स्वरूपों के दर्शन करवाया। लोगों ने दर्शन के आनंद लिए। माता जी की हर प्रकार की सेवा कठिन होती है। माता जी की कोई भी सेवा हो आसान नहीं होती। तो जैसा कि परंपरा चली आ रही है 113 वर्ष की, और जैसा पंडित श्री आलोक मेहता जी ने 30 साल की परंपरा स्थापित की, उसी परंपरा को आगे लेके जा रहे हैं। क्योंकि काली जी भैया जी वैद्य केवल मेहता परिवार का नहीं है, ये एक संगठन है, ये एक भावना है सागर के बड़ा बाजार क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों की। तो उन परंपराओं को आगे लेके जाना है, इसी मंतव्य के साथ अपने गंतव्य की ओर चल रहे हैं। माता जी की सेवा में 5 आरतियाँ होती हैं। सुबह की सबसे पहली आरती मंगला सुबह 5 बजे, फिर उसके बाद राजभोग आरती 12 बजे,
फिर शाम को 5 बजे माता जी की उठने की आरती होती है, फिर 8 बजे महाआरती और रात्रि 1 बजे शयन आरती होती है। तो अपरस की सेवा मतलब अस्पृश्य की सेवा, जिसमें 16 करना पड़ता है, आपको कोई स्पर्श नहीं कर सकता, आप किसी चीज़ को स्पर्श नहीं कर सकते, उसके बाद माता जी की सेवा होती है। तो इसी प्रकार कर रहे हैं। तो ये थी सागर टीवी न्यूज की स्पेशल खबर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसके बाजू में जो थैंक्स का ऑप्शन है उस पर भी क्लिक कर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। शुक्रिया।